हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट गोलीय दर्पण। यानी कि इससे पहले हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। तो समतल दर्पण क्या था? यानी कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण था जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, यानी कि जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होना है, यानी जहाँ से प्रकाश की किरणों का टकरा के वापिस जाना है, वो क्या है? समतल है, इसलिए उसको बोले थे समतल दर्पण। अब हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। तो नाम से पता चला दर्पण का मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास कोई मिरर था, कोई ग्लास था, शीशा था, ग्लास था, कोई कांच था, उसके पीछे हमने पॉलिश कर दिया तो हमारे पास दर्पण बन गया। अब वो दर्पण का जो सतह है वो अगर समतल है तो उसको समतल दर्पण बोलेंगे। अगर उसका परावर्तक पृष्ठ, उसका जो जहाँ पे लाइट का परावर्तन होना, टकरा के वापस जाना है, वो वाला पृष्ठ, वो वाली सतह अगर गोलीय है, गोल है, तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। तो नाम से पता चल रहा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है तल, ठीक है, या फिर परावर्तक पृष्ठ का मतलब यानी कि जहाँ पे लाइट का आके टकरा के वापस जाना है, जहाँ पे लाइट का परावर्तन होना है, प्रकाश का परावर्तन होना है, वो अगर गोल है तो हम बोलेंगे कि ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसके बाद देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ये भी नाम से पता चला। उत्तल दर्पण कौन सा होगा? जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा ना, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं स्टूडेंट। उत्तल देखिए नाम से पता चला। उत का मतलब होता है उभरा हुआ ना। तल का मतलब तल, यानी कि जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होना है, ये वाला ये तल हो गया। जैसे ये मिरर है तो ये तल हो गया है इसका, जहाँ यानी तल का मतलब समझ रहे हो ना। तो उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, और दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो देखिए ये गोल है इसलिए गोलीय दर्पण हो गया। और कौन सा गोलीय दर्पण? देखिए इस तरफ तो पॉलिश किया हुआ है, परावर्तन इस तरफ से होगा, परावर्तन प्रकाश का टकरा के वापस यहाँ से जाएगी। और ये देखिए कैसा है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ऐसे उत्तल दर्पण क्या होते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उनको उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या? नाम से पता चला। देखिए अव का मतलब होता है नीचे, नीचा। तल यानी कि तल, सरफेस, सतह, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना, परावर्तक सतह वो नीची होती है ना। अव का मतलब नीची होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो देखिए ये अवतल दर्पण है। इस तरफ तो पॉलिश किया हुआ है, लाइट का परावर्तन इस तरफ से होगा, और ये देखिए नीचे की तरफ धसा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अव मतलब नीचा, याद रख सकते हो आसानी से। तो क्या लिखोगे? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन इस तरफ से होना, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यानी कि गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स या पद जिनका हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट। उत्तल तथा अवतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण या मुख्य पद। देखिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि ध्रुव क्या होता है, इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता के अंदर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या जो आगे हम पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक स्टेप पहला है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? देखिए ये तो आपका एक उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है स्टूडेंट। ये देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है, इस तरफ पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है, ये पॉलिश किया, तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए ध्रुव क्या होता है? कोई भी गोलीय दर्पण होगा ना, गोलीय मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एक जैसा होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन इस तरफ पॉलिश किया हुआ है, इस तरफ परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु है ना स्टूडेंट, ये देखिए परावर्तक पृष्ठ, इसका केंद्र, बीच का बिंदु जो है ना, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसको P से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। ध्रुव को P अक्षर से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, एक की बात है।
तो ये जो P है, ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। और ये अवतल दर्पण का भी सेम, इसका परावर्तक पृष्ठ ये, इसका जो बीच का बिंदु है इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है किसी दर्पण का? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, वो किसी गोले का भाग है। गोले का भाग मतलब एक इस तरह का गोला होता है, ठीक है। पहले इस तरह का गोला था, इस गोले को इस तरह पॉलिश किया और इसके बाद कट कर दिया। ऐसे कट करने के बाद ये जो आपको मिला है ना स्टूडेंट, ये आपका कौन सा है? अवतल दर्पण है। और इसके बाद ये वाला पार्ट है, इस तरफ पॉलिश कर दोगे आप, और ये वाला जो पार्ट बचेगा ना, तो ये क्या है? ये है आपका उत्तल दर्पण। तो इसका जो केंद्र देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है, यानी कि जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जहाँ से परावर्तन होना है ना, वो किसी गोले का भाग है। पहले देखिए गोले का भाग था ना ये, यानी कि ये वाला पार्ट भी किसी गोले का भाग था, पहले एक बड़ा गोला बन रहा था, ये भी एक बड़े गोले का भाग था, काट के हमने अवतल दर्पण बना लिया। तो वो किसी गोले का भाग होता है, और उस गोले का जो केंद्र होता है ना, यानी ये गोला, इसका केंद्र पक्का मिलेगा, केंद्र बिंदु, और इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। यानी इस वक्र का केंद्र, मैथ के अंदर इस तरह से खींचते हो तो वक्र होती है ना ये, तो ये भी एक तरह की वक्र है। इसका केंद्र किस तरफ होगा? इस वक्र को पूरा करेंगे तो किसी गोले का भाग मिलेगा, और उसका जो केंद्र है उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्र का केंद्र। ये देखिए एक वक्र की तरह है, इसका केंद्र कब मिलेगा? जब इसको पूरा गोला बना लेंगे, और इसका जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, और इसको C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट, याद रख सकते हो। तो ये जो है वक्र है, इसका केंद्र इस तरह से बड़ा गोला बनाएंगे, केंद्र इस तरफ होगा तो C से प्रदर्शित करते हैं। इसका बड़ा गोला बनाएंगे, केंद्र इस तरफ होगा तो इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका वक्रता केंद्र होता है स्टूडेंट। तो आपको पता लग रहा है ना, जो गोलीय दर्पण है, उत्तल और अवतल दर्पण है ना, गोले का मतलब समझ रहे हो ना, गोले का मतलब सर्कल नहीं है स्टूडेंट, गोले का मतलब फुटबॉल जो होता है ना, पूरा गोला होता है, गोले की तरह होता है ना, तो ये जो होता है ना वो गोले की तरह ही होता है। और उस गोले का, फुटबॉल का आपको पता है बीच में केंद्र होता है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और उस गोले को काट के हम अवतल और उत्तल दर्पण बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अवतल उत्तल दर्पण दिखने में कैसे होते हैं? इस तरह का भाग होता है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है इसका, इस तरह का, ना कि ये इस तरह की लाइन। ये आपको यहाँ 3D नहीं बना सकते, इसलिए आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना वो किस तरह का? एक फुटबॉल थी, फुटबॉल में से कुछ हिस्सा काट लिया, इधर वाला जो हिस्सा बचा पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये दर्पण बन गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा, सॉरी, इसके बाद में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका एक केंद्र होता है, तो एक त्रिज्या भी होती है। कोई भी अगर आपके पास इस तरह का गोला है, गोले का एक केंद्र है, और आप केंद्र से इस बाउंड्री को यहाँ इस तरह से मिला देते हो, तो ये वाली क्या होती है? त्रिज्या होती है स्टूडेंट। उसी तरह से आपका ये वक्र है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों को ये एक लाइन होगी, यानी कि पोल से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, बड़े R से। तो ये वक्रता त्रिज्या होती है, याद रख सकते हो। ध्रुव और ऐसे भी बोल सकते हो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। आपका ये जो ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र, इससे गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा यानी कि सच में रियल में कोई रेखा नहीं होती, हम मान के चलते हैं कि एक ऐसी रेखा है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। इस तरह की सीधी रेखा को मुख्य अक्ष रेखा बोलते हैं। इसके अंदर ये ग्रीन वाली जो आपको दिखाई दे रही है दोनों के अंदर, ये इसकी मुख्य अक्ष रेखा है स्टूडेंट। इसका देखिए मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है स्टूडेंट? देखिए गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है ना, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो उस बिंदु पर मिल रही है स्टूडेंट। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि इस उत्तल दर्पण में ये रहा इसका फोकस बिंदु, इसका फोकस बिंदु ये,
कैसे आया, क्या होता है, एक बार फिर देखिए। कह रहा है देखिए हमारे पास ये देखिए अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब जो प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ये देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष रेखा है। इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है ना, वो परावर्तन के बाद टकराने के बाद यहाँ टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। देखिए ये इधर से टकराई, इधर आ रही है, इस बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है ना, इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये इस अवतल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया। दूसरा, ये हमारे पास कौन सा उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर, आने के बाद ये टकराने के बाद इधर चली जाती है, टकराने के बाद इधर चली जाती है। तो हमेशा याद रखना है, आगे हम बताएंगे कि क्यों होता है। जो प्रकाश की अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के अंदर मुख्य अक्ष रेखा के समांतर प्रकाश की किरणें आती है ना, वो इस तरह से टकराने के बाद इस बिंदु पे मिलती है, फोकस बिंदु। इसके अंदर क्या होता है, उत्तल दर्पण के अंदर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समांतर आ रही है, वो टकराने के बाद फैल जाती है, इधर दूर चली जाती है। और हमें जब इनको पीछे की तरफ जो चली गई है ना टकराने के बाद, इनको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको हम याद रखना है कि इसका जो फोकस बिंदु होता है अवतल दर्पण का, वो वास्तविक फोकस होता है और इसका आभासी फोकस होता है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड कुछ आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। तो आप एक बार याद रख लेना कि बात करेंगे ना कि इसका जो अवतल दर्पण है, इसका फोकस जो है वो वास्तविक होता है। क्यों होता है, समझ में? वास्तविक का मतलब सच में, वास्तव में कुछ जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। तो यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें टकराने के बाद सच में इस बिंदु पर मिल रही है, रियल में इस बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसको वास्तविक फोकस बोल रहे हैं स्टूडेंट। और ये जो है आभासी फोकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वास्तव में तो क्या हो रहा है, ये जो इस तरह का है, ये जो दर्पण उत्तल दर्पण आपका, कि यहाँ पर टकराने के बाद वो फैल जाती है, दूर दूर चली जाती है, यानी कि किसी रियल में इस बिंदु पर नहीं मिलती। जबकि हम हमें आभास होता है, प्रतीत होता है कि जब उनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं ना तो मिलती है, यानी कि ये इसका आभासी फोकस बिंदु हो गया। यानी कि ये तो हमें मिलानी पड़ती है और ये सच में यहाँ इस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। तो ये सच में मिल रही है, तो इसका यानी कि अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है और उत्तल दर्पण का आभासी फोकस होता है। क्यों होता है याद रख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है ना, ये फोकस बिंदु इन दोनों का बीच का बिंदु है। यानी कि ध्रुव से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी 10 है ना, तो 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ पे या क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ये इन दोनों के बीच का बिंदु होता है स्टूडेंट। इसके अंदर भी सेम वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु है ना, इसको फोकस बिंदु बोलते हैं, या इस तरह से भी याद रख सकते हो। इसके नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, ये देखिए एक दूरी होती है, कौन सी दूरी, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी। ध्रुव का है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया F, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है ना, इसको फोकस दूरी बोलते हैं और इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, याद रख सकते हो, ठीक है। और मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो देखिए ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ क्या होगी, फोकस दूरी। ध्रुव फोकस बिंदु इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी स्टूडेंट, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात आती है द्वारक की। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा होती है, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसकी जो वृत्ताकार सीमा रेखा ना, इसका व्यास, यानी कि इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये इसका व्यास हो जाएगा, इसको द्वारक बोलेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि इसकी जो हाइट होती है ना, दर्पण की हाइट, इसको इसका द्वारक बोलते हैं। तो इसका द्वारक mn हो गया, ये mn इसका हाइट हो गया, ये इसका द्वारक हो गया स्टूडेंट, ठीक है। द्वारक का मतलब हाइट, याद रख सकते हो। तो ये था स्टूडेंट। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसके बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, इस बात को याद रखना है। देखिए जैसा अभी मैंने बताया कि आपका जो
ध्रुव और वक्रता केंद्र है ना, इनके बीच के बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं, और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि r जो है वो 2f के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट। ये 5 है तो ये कितना बच गया, यानी कि ये 5 और बच गया, यानी कि ये टोटल कितना है, यहाँ तक C से P तक की दूरी कितना, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r। तो हम बोल सकते हैं ना r जो है 2f के बराबर है, f प्लस f 2f के बराबर है। तो स्मॉल f निकालना हो तो स्मॉल f बराबर है, यानी कि फोकस दूरी बराबर है r/2, यानी जो वक्रता त्रिज्या उसका हाफ होती है फोकस दूरी। क्यों? क्योंकि देखिए ये फोकस दूरी है, ये अभी बताया, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु है, इसलिए ये इसका यानी टोटल का हाफ होगा स्टूडेंट। तो आपका एग्जाम में दिया हो कि किसी गोलीय दर्पण का उत्तल का दे दे या अवतल का दे दे, वक्रता त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो आपको स्मॉल f बताना है कितना होगा। तो निकाल सकते हो ना इस फॉर्मूले से, स्मॉल f r दिया हुआ 20/2 कर दो, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। या आपको स्मॉल f दिया हुआ है तो r निकाल सकते हो आसानी से। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो ये था आज का वीडियो हमारा, आज के टॉपिक। एक बार फिर से थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो ये आपका उत्तल दर्पण है, दोनों का जो परावर्तक पृष्ठ है इसके बीच का बिंदु है, इसको ध्रुव बोलते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये जो आपका उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, जो भी है, दोनों किसी गोले का भाग था, पहले ये भी किसी गोले का भाग था, और उस गोले का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और पोल यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो बिंदु होता है ना, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच से होकर गुजरते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष रेखा। और एक होता है द्वारक, द्वारक होता है इसका हाइट, यानी कि आपका जो गोलीय दर्पण है उत्तल या अवतल, उसका जो हाइट है उसको बोलते हैं द्वारक स्टूडेंट। तो ये था आज का टॉपिक, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।